रात के 12:30 बजे का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी, मगर उस लड़की का दिल चील रहा था। वो तन्हा नहीं थी, उसकी आंखें बंद थीं, मगर एहसास जिंदा था। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की। तुमने खुद को मेरे निकाह में दे दिया था, भूल गई? उसने कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई न था। बस एक पुराना तवीज जो सालों पहले कब्रिस्तान से लाया गया था। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आंखों में नमी और होठों पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह, क्या मैं किसी जिन की बीवी बन चुकी हूं? वो लड़की, नाम था उसका आलिया, एक शरीफ सादा मिजाज 5 वक्त की नाज़ीम। मगर आज उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा दाखिल हो चुका था जिसका न कोई जिस्म था न चेहरा, बस एक मौजूदगी जो हर वक्त उसके करीब महसूस होती थी। आलिया ने नरमी से कमरे का दरवाजा बंद किया, कांपते वजूद के साथ जगह नमाज बिछाई और सिजदे में गिर गई। या अल्लाह, अगर ये मेरा वहम है तो मुझे सुकून दे दे, और अगर ये कोई जिन है तो मुझे उससे महफूज फरमा। लेकिन सिजदे से उठते ही उसके सामने एक पुराना नोट रखा था, जिस पर लिखा था, हम तुमसे नाराज हैं, तुमने दूसरा तवीज पहना लिया। आलिया की सांसें रुक गईं। हम? कौन हम? क्या वाकई कोई है जो मुझसे नाराज है? उसके बचपन में उसकी नानी ने एक तवीज दिया था, कहा था, कभी उतारना मत, ये तुम्हें हर आफत से बचाएगा। मगर 3 दिन पहले आलिया ने वो तवीज उतार कर अलमारी में रख दिया था, और तब से हर रात कोई उससे बातें कर रहा था, कभी ख्वाब में, कभी आईने में, कभी दिल के अंदर एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें अश्कबार थीं और दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी, या रब, ये कौन सा बंधन है जो मुझसे बांध दिया गया है? आलिया की आंखों में नींद नहीं, दिल में, जुबान पर सिर्फ एक फरियाद थी, या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। मैंने कभी किसी जिन से निकाह नहीं किया था, मैं तो बस तेरे तवीज को अपनी हिफाजत समझती थी। लेकिन रात के पिछले पहर, जब हर जी रूह सो रहा था, आलिया की आंखों के सामने आईने में एक साया सा उभर आया। न साफ चेहरा, न वाज़े मौजूदगी, बस एक साया जिसकी आवाज जैसे सांसों में लिपटी हुई हो। तुमने जब दिल से वो तवीज पहना था, हमने तुमसे निकाह का इकरार समझा। तुमने हमें बुलाया था आलिया, और अब तुम हमारी हो। आलिया पीछे हटी। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ अल्लाह की बंदी हूं। वो चीखी, मगर सदा सिर्फ उसी कमरे में कैद रह गई। उसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ, पंखा रुक गया और कमरे का दर्जा हारा जैसे बर्फ की तरह हो गया। आलिया ने कांपते वजूद के साथ अपने अब्बू की अलमारी से कुरान पाक निकाला और आयत कुर्सी बुलंद आवाज में पढ़नी शुरू की। पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार पर आईने में वो साया चिल्ला उठा, ये अदल नहीं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हमने तुम्हें अजियत दी, हम तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। आलिया रो पड़ी। मोहब्बत वो होती है जो अल्लाह के हुक्म से हो, ना कि कब्र के तवाज़ी, सायों और धोखे से। आलिया लगातार आयत कुर्सी पढ़ती रही, मगर आवाज, वो साया, उसका विश्वास दिल के अंदर जैसे गूंज रहा था। हम तुम्हारे साये की तरह रहेंगे, जो तुम्हें तकलीफ नहीं देता, बस तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन उस रात जब उसकी मां कमरे में दाखिल हुई, आलिया एक कोने में सिमटी हुई, कुरान पाक से लिपटी रो रही थी।
क्या हुआ आलिया? मां ने पूछा, मगर आलिया की आवाज कहीं खो चुकी थी। बस उसने लड़खड़ाती उंगली से आईने की तरफ इशारा किया। मां ने देखा, आईना बिल्कुल साफ था, मगर आलिया की आंखों में ऐसा खौफ था जो किसी आम नजर से नहीं समझा जा सकता था। अगली सुबह मां उसे नजदीकी मस्जिद के एक बुजुर्ग आलमुद्दीन के पास ले गई, मौलाना अशफाक साहब। उनके चेहरे पर नूर था, लहजा नरमी से भरा, और आंखों में ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी दवा में नहीं होता। आलिया के सामने बैठते ही मौलाना साहब ने कहा, बेटा, तुमने खुद को शैतानी मोहब्बत के धोखे में फंसा लिया है। ये कोई मोहब्बत नहीं, ये एक कैद है जो दिल पे जादू बनकर बैठ गई है। आलिया फूट फूट कर रोने लगी। मौलाना जी, मैंने तो सिर्फ तवीज पहना था, मैंने किसी को बुलाया नहीं था, मैं तो बस डर रही थी। मौलाना साहब ने मुस्कुराकर कहा, और जब बंदा डरता है तो या अल्लाह कहने के बजाय कभी कभी ऐसा सहारा थाम लेता है जो उसे अंधेरे में ले जाता है। फिर मौलाना साहब ने उसे साफ पानी पर सूरह अल बकरा की तिलावत दी और कहा, इसे 3 दिन तक कमरे में छिड़कना, कुरान सुनना बंद मत करना, और सोना सिर्फ उस वक्त जब दिल में अल्लाह हो, ना कि डर। पहली रात कमरे में अजीब सी बू फैली रही। दूसरी रात दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीसरी रात जैसे कोई उसके कान के पास आकर चिल्लाया, तुमने हमें धोखा दिया आलिया, तुम्हें अल्लाह बचा नहीं पाएगा। लेकिन उसी लम्हे आलिया ने इतनी बुलंद आवाज में सूरा यासीन पढ़ी कि कमरा नूर से भर गया। आईने का वो साया चिल्ला मारकर गायब हो गया। तीसरी रात का वो लम्हा जब आलिया ने पूरी ताकत से सूरा यासीन की तिलावत की, कमरा एक लम्हा के लिए रोशन हुआ, लेकिन वो रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं थी, वो आलिया के दिल में उतर गई थी। पहली बार आलिया को लगा कि अल्लाह करीब है, बहुत करीब। मगर उस लम्हे कमरे के कोने में रखा पुराना तवीज खुद ब खुद जलने लगा। उससे स्याह धुआं निकला, जैसे कोई जन्नूनी रूह आखिरी हिचकी ले रही हो। और वही आवाज जो महीनों से आलिया का पीछा कर रही थी, अब कमजोर हो चुकी थी। बिखरती हुई बोली, आलिया, तुमने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम तुम्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। आलिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पहली बार आंखों में डर नहीं, ईमान था, सुकून था। वो बोली, मोहब्बत वो होती है जो दिल को अल्लाह से जोड़ दे, ना कि रब से दूर करे। और तुम मोहब्बत नहीं थे, तुम एक कैद थे जिससे मैं निकल आई हूं अल्लाह के करम से। अगली सुबह मौलाना अशफाक साहब फिर आए और आलिया को सूरह रहमान की तिलावत के दौरान नूरानी कैफियत में रोते हुए देखा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुमने जो मुकाबला किया है वो जिन्नों से नहीं, अपने अंदर के डर, कमजोरी और शक से था। अल्लाह ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारा दिल उसकी पनाह में है। उसी शाम आलिया ने अपना पहला रोजा रखा। उस रात भी आम रातों जैसी ही थी, मगर आसमान पर चांद कुछ अधूरा था, जैसे कोई किस्सा बाकी हो। आलिया सजदे में थी, आंसू वुजू बने जा रहे थे और दिल सिर्फ एक सदा दे रहा था, तू ही रब है, बाकी सब फानी है। उस रात वो जिन जिसने बरसों आलिया के पीछे साए बिछाए थे, आखिरी बार आया, ना गुस्से में, ना नफरत में,
बस एक हारा हुआ वजूद जिसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था। हमने तुम्हें कभी नुकसान नहीं दिया, बस तुम्हें चाहा। क्या हमारा ये गुनाह था? आलिया ने आंखें खोलीं, एक लरजती सांस के साथ कुरान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत अगर रब से दूर कर दे तो वो गुनाह बन जाती है, और अगर रब के करीब ले आए तो वो इबादत बन जाती है। तुमने मुझे रब से दूर किया और मेरा रब उसे कभी माफ नहीं करता जो उसकी बंदी को सजदे से हटाए। उसी लम्हे कमरे में हवा बंद हो गई, एक गहरी खामोशी छा गई, और जिनकी आवाज एक आखिरी बार आहिस्ता से बोली, फिर हम जा रहे हैं। तुम जीत गईं, मगर जान लो साए सिर्फ अंधेरे में होते हैं और तुमने रोशनी चुन ली। सुबह हुई, आलिया मस्जिद पहुंची। चंद नई लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। डर, बेसुकूनी और बेजारी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थीं। आलिया ने मुस्कुराकर कुरान उठाया और कहा, ये सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह की तरफ खुलता हुआ दरवाजा है। इसे थाम लो, ये तुम्हें किसी तवीज, किसी जिन, किसी साए की जरूरत नहीं रहने देगा, क्योंकि न कोई मौत आई न कोई जिन मारा गया, बस एक दिल अल्लाह के नूर में मुकम्मल हो गया। और आज भी कहीं कोई आलिया किसी साए से लड़ रही होती है और उसकी जुबान पर सिर्फ एक कलिमा होता है। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। आलिया अब शहर भर की बच्चियों के लिए एक चिराग बन चुकी थी, जिसकी रोशनी न चमकती थी, बस सुकून देती थी। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई, जिसके चेहरे पर नींद की कमी, आंखों में डर और हाथ में एक जल चुका तवीज था। बाजी, ये ले ले, मुझे रात को कोई कहता है तुम भी आलिया बनना चाहती हो तो कीमत देनी पड़ेगी। आलिया ने वो तवीज लिया, उसे देखकर मुस्कुराई और बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहा, कीमत? हमने तो खुद को पहले ही अल्लाह के नाम बेच दिया है, अब कौन हमें खरीद सकता है? हम वो लोग हैं जिनका रब जब कहता है कुन, तो हर साया, हर जिन, जंजीर खुद ब खुद टूट जाती है। और उसी रात आलिया ने आसमान की तरफ देखकर जिंदगी की सबसे सच्ची बात कही। मैंने उस मखलूक से भी मुलाकात की जिसे लोग सिर्फ किस्से कहते हैं, मगर सच ये है, कायनात की हर मखलूक अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। अब मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मेरा रब मुझे देखता है, सुनता है और बचाता है। वो रब जो अर्श पर भी है और मेरे दिल में भी। और बस इसी यकीन के साथ आलिया सोती थी। न दरवाजा बंद करती थी, न चिराग जलाती थी, बस कुरान दिल में होता था और जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये बस उस लम्हे मुकम्मल हुई जब आलिया ने मोहब्बत को बंदगी में बदल दिया और अल्लाह ने उसके दिल को अपने जिक्र से भर दिया। कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करो और ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, इस स्टोरी से ये साबित हो गया है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो अल्लाह ताला का सामना कर सके, और अल्लाह ताला को पुकारना हर चीज़ से निजात दिला सकता है।